हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबनेटिंग पे। तो आज हम जानेंगे सबनेटिंग क्या होती है, इसके बारे में पूरी डिटेल जानेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, कंप्यूटर नेटवर्क की पूरी सीरीज़ मैं बना रही हूँ, आप उसे पूरी वॉच कर सकते हैं और आपको सारे कंसेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबनेटिंग की। तो सबनेटिंग होती क्या है? सबनेटिंग, मान लीजिए ये आपका जो सर्कल दिख रहा है, ये आपका क्या है, बड़ा सा नेटवर्क है। ठीक है, कोई भी नेटवर्क हो सकता है, किसी भी क्लास का हो सकता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, किसी भी क्लास का नेटवर्क हो सकता है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो आप वहाँ जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप देख लेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो ये सबनेटिंग क्या होती है? सबसे पहले ये बड़ा सा जो नेटवर्क है, इसको अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो भी ये क्या कहलाएगा, ये पहला पार्ट पहला सबनेट कहलाएगा और ये दूसरा पार्ट दूसरा सबनेट कहलाएगा। ठीक है, अगर हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तब क्या होगा? अगर हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये पहला सबनेट कहलाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा सबनेट कहलाएगा। और ये जब हम बड़े से नेटवर्क को छोटे छोटे स्मॉल नेटवर्क्स में जब डिवाइड करते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सबनेटिंग। और ये जो आपके पार्ट्स बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सबनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबनेट बोलते हैं। ठीक है, अब हमने ये समझ लिया कि हमारे क्या होते हैं सबनेट। क्या होता है? बड़ा सा कोई भी नेटवर्क हो, उसको हम स्मॉल नेटवर्क्स में तोड़ते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सबनेटिंग बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है मैंने, व्हेन अ बिगर नेटवर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर नेटवर्क इन ऑर्डर टू मेंटेन सिक्योरिटी देन इट इज़ नोन एज सबनेटिंग। सिक्योरिटी मेंटेनेंस का क्या मतलब है? सिक्योरिटी मेंटेन करने का मतलब है कि जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना ज़्यादा आपका अनसिक्योर होगा, क्योंकि बड़े नेटवर्क को सिक्योर करना हमें टफ लगेगा। लेकिन अगर हम इसको स्मॉल नेटवर्क में डिवाइड कर देते हैं तो हमें जो हमारी रेंज हो जाएगी वो घट जाएगी और उसको हमें मैनेज करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको अगर मान लीजिए बड़ा सा कॉलेज है, ठीक है, कॉलेज में सारे डिपार्टमेंट को अगर एक आदमी हैंडल करेगा तो क्या होगा, उसके लिए वो टफ होगा। लेकिन हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक एम्प्लॉय अगर अलॉट कर दिया जाए उसको देखने के लिए, मैनेज करने के लिए, तो वो ईजिली हो जाएगा। इसी तरह से आपका सबनेटिंग में होता है। ठीक है, तो सिक्योरिटी यहाँ पे ज़्यादा होती है और मेंटेनेंस भी आपका ईजी हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबनेटिंग में। अगर हम नेटवर्क को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नेटवर्क को अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो मान लीजिए ये पूरा नेटवर्क था। ठीक है, ये पूरा नेटवर्क था और इसकी नेटवर्क आईडी हमें दी गई थी। ठीक है, नेटवर्क आईडी से हमें क्या फाइंड आउट होगा कि ये किस क्लास का नेटवर्क है। नेटवर्क आईडी के हमारे फर्स्ट ऑक्टेट से हम जानेंगे कि ये किस क्लास का नेटवर्क है। तो हम रेंज जानते हैं, ए का रेंज क्या होता है, 1 से 126। फर्स्ट ऑक्टेट का रेंज होता है 1 से 126। सेकेंड ऑक्टेट आपका बी का फर्स्ट ऑक्टेट क्या होता है, 127 टू 128 टू 191। ठीक है, इसी तरह से सी का होता है 191 टू 223। ठीक है, आपको इसके आगे अगर रेंज पता है तो अच्छी बात है। यहाँ पे आपको सबनेटिंग में ये 3 रेंज अगर आपको पता है फर्स्ट ऑक्टेट की, तो आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये किस क्लास का नेटवर्क है। ठीक है, तो यहाँ पे 193 है जो कि सी के रेंज में आता है, इसलिए ये क्या है, आपका कौन सा नेटवर्क है, क्लास सी का नेटवर्क है। ठीक है, अब हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे? 2 पार्ट्स में जब डिवाइड करेंगे तो हमें क्या करना होगा, ये 2 सबनेट्स में टूट जाएगा। ठीक है, 2 पार्ट्स या 2 सबनेट्स में टूट जाएगा। पहला सबनेट ये होगा, दूसरा सबनेट ये होगा। तो पहला सबनेट जो होगा, सबनेटिंग में हम क्या करते हैं, जो सबनेट होता है वो आपका होस्ट आईडी पार्ट में, यहाँ पे अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो 2 पार्ट्स में यानी 2 टू द पावर 1, यानी ये जो पावर में है वो 1 बिट क्या शो कर रहा है कि ये आपका सबनेट बिट है।
यानी एक बिट आपका होस्ट आईडी पार्ट में, ये जो फर्स्ट 0 है ये आपका सबनेट बिट है, ठीक है। सबनेट बिट का मतलब है ये आपका चेंज नहीं होगा। रेंज जब हम डिफ़ाइन करेंगे आपके इस स्मॉल नेटवर्क की, कि इसमें किस रेंज से किस रेंज तक के आईपी एड्रेस आएंगे, तो आपका क्या होगा, ये वाली बिट जो है वो फिक्स हो जाएगी, ठीक है। पहली बिट जो हो जाएगी वो फिक्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 to the power 1 हो जाएगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 2 to the power 1 हम लिख सकते हैं 2 को, यानी 1 बिट हमें सबनेट आईडी पार्ट के लिए लेना होगा होस्ट आईडी पार्ट में से। ध्यान रखिएगा, होस्ट आईडी पार्ट में से आपको सबनेट आईडी सबनेट का बिट लेना है, ठीक है। सबनेट का बिट हमें होस्ट आईडी पार्ट में लेना है। होस्ट आईडी पार्ट कैसे पता चलेगी, क्योंकि क्लास सी है तो हमारा नेटवर्क आईडी आपकी 24 बिट की होगी, ठीक है, और होस्ट आईडी आपकी 8 बिट की होगी। तो ये आपका रेंज होगा होस्ट आईडी का। बाकी को मैंने डेसिमल में लिखा है और होस्ट आईडी को मैंने बिट में लिखा है, ठीक है, बाइनरी में लिखा है। तो बाइनरी में आपका पहला जो आपका 0 होगा वो फिक्स हो जाएगा, बाकी को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। बाकी को हम चेंज कैसे करेंगे, ये देखिए, रेंज डिफाइन करने के लिए पहला 0 हम फिक्स कर देंगे, बाकी हमारे क्या हो जाएंगे लास्ट में। मैं होस्ट आईडी पार्ट लिख दे रही हूँ, 0 तो रहेगा ही, फिक्स रहेगा, और बाकी हमारे अगर मैक्सिमम की बात करें तो 1 1 1 1 1 1 1, ये आपकी लास्ट बिट की रेंज हो जाएगी, यानी होस्ट आईडी पार्ट की रेंज हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरे नेटवर्क की बात करेंगे, तो यहाँ पे हम फर्स्ट बिट को 0 रखा था यहाँ पे हमने इस सबनेट के लिए, और इस वाले सबनेट के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले सबनेट के लिए हम यहाँ पे 1 फिक्स कर देंगे फर्स्ट बिट को, ठीक है। यहाँ 0 फिक्स किया था, यहाँ 1 फिक्स कर देंगे, क्योंकि आपका अगर 2 सबनेट हैं तो दोनों को सबनेट असाइन करेंगे, तो एक को 0 कर देंगे, एक को 1 कर देंगे, तो हमने यहाँ पे 1 असाइन कर दिया। इसकी भी रेंज हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वही लिखा है मैंने कि अगर हमें नेटवर्क को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 बिट चूज़ करना पड़ेगा फ्रॉम होस्ट आईडी पार्ट। किसके लिए, सबनेट के लिए। किसी भी सबनेट के लिए हमें दोनों सबनेट के लिए एक एक बिट लेना होगा फ्रॉम होस्ट आईडी पार्ट, ठीक है। एक को हम 0 कर देंगे, एक को हम 1 कर देंगे। अब ये जो आपका दिया हुआ था, जैसा कि मैंने बताया, ये आपका क्लास सी आईपी दिया हुआ था, क्लास सी का आईपी था। कैसे हमने पता किया, रेंज से पता किया। 1 to 126 आपका ए का होता है, ठीक है, ए का आपका 1 to 126 था। फिर आपका ये आपको याद होना चाहिए, ये आपका हो जाएगा 128 to 191। इसी तरह से आपका सी का था 192 to 223, ठीक है। इससे हमने पता कर लिया था ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है, जिसमें 24 बिट आपका नेटवर्क आईडी पार्ट था और 8 बिट आपका क्या था, होस्ट आईडी पार्ट था, ठीक है। अब अगर हम क्या करें, अब अगर हम यहाँ पे देखें कैसे हम फर्स्ट आईडी को हम निकाल रहे हैं, रेंज निकालेंगे जब, तो अगर मान लीजिए ये हमारा नेटवर्क है, ठीक है, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। जब 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया तो पहले आपका जो नेट आईडी दिया हुआ था, पूरा नेटवर्क का, बड़े से नेटवर्क का आईडी जो दिया हुआ था वो आपका क्या दिया हुआ था, 193.1.2.0 दिया हुआ था। अब जब हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट का जो ये होस्ट आईडी पार्ट है, होस्ट आईडी पार्ट में से हम एक बिट को फिक्स कर देंगे। तो पहले वाले के लिए हम अगर देखें, पहले वाले सबनेट के लिए, तो पहले वाले सबनेट के लिए रेंज क्या हो जाएगी, 193.1.2। ये तो आपका चेंज नहीं होगा, 24 बिट नेटवर्क आईडी पार्ट है, तो ये आपका चेंज नहीं होगा। बाकी मैं लिख दे रही हूँ 00000000, ठीक है। ये वाला बिट आपका फिक्स है सबनेट के लिए। अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेंज हो जाएगी 193.1.2. ये हो जाएगी हमारी 0111111, ठीक है। अब हम इस वाले आईपी को क्या लिख सकते हैं, इस वाले आईपी को हम लिख सकते हैं 193.1.2.0, क्योंकि टोटल बिट आपकी तो होस्ट आईडी पार्ट की 0 है।
और इसको क्या लिख सकते हैं 193.1.2.127 लिख सकते हैं। ठीक है, तो रेंज हमारी क्या हो जाएगी 193.1.2.0 से लेके 193.1.2.127 तक के आईपी हमारे फर्स्ट सबनेट में आएंगे, पहले वाले सबनेट में। ठीक है, दूसरे सबनेट की हम बात करें तो दूसरे सबनेट में क्या हो जाएगा, दूसरे सबनेट में हमारा हो जाएगा, पहले रेंज की बात करें, फर्स्ट आईपी की रेंज की बात करें तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ये आपके सेकंड सबनेट की बात हो रही है, इस वाले सबनेट की। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 193.1.2. ये तो आपका सेम रहने वाला है। फिर हमने यहाँ पे दूसरे सबनेट के लिए हमने क्या किया था, इस वाले सबनेट के लिए ये यहाँ पे 1 रख लिया था, ये फिक्स किया था, पहली बिट हम 1 रख लेंगे तो 1, फिर आपका हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0, ये आपका 8 बिट हो गया होस्ट आईडी पार्ट में। अप टू कितना हो जाएगा आपका 193.1.2.1 तो फिक्स ही रहेगा आपका 1111111, ये आपका 8 बिट हो गया। तो रेंज क्या आ जाएगी, पहला ये रेंज हम अगर देखें तो इस रेंज की क्या हो जाएगी 192.1.2. ये हो जाएगा आपका 128। और जब हम इसको रेंज डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 192.1.2.255। ठीक है, तो ये आपकी रेंज आ गई। इसी तरह से जब हम नेटवर्क को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, जब हम नेटवर्क को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 पार्ट्स में, तब क्या होगा, 4 को हम किस तरह से लिख सकते हैं 2^2, यानी जो पावर में है वो आपका सबनेट बिट है, यानी 2 बिट आपकी सबनेट बिट है। ठीक है, तो 2 बिट को हम क्या लेंगे, होस्ट आईडी पार्ट में से सबनेट के लिए ले लेंगे, यानी 0 0 1 का हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, एक का 0 1, एक का 1 0 और एक का 1 1। यहाँ पे हम देखें तो ये नेटवर्क आईडी सेम मैंने ली है, यानी सेम नेटवर्क को हमने ले लिया है और 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जब 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो पहले के लिए रेंज क्या हो जाएगी, यहाँ पे हम 0 0 फिक्स कर लेंगे, जहाँ यहाँ पे भी 0 0 है। ठीक है, यहाँ भी 0 0 है, तो रेंज हमारी क्या हो जाएगी 193.1.2. ये पूरा 0 है, फिर ये आपका 193.1.2. ये आपका हो जाएगा, इसको हम लिखते हैं 63। ठीक है, ये पूरा ये आपका क्या हो जाएगा 63। फिर आपका सेकेंड वाला सबनेट है, तो इसके लिए आपकी रेंज क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 1 फिक्स कर देंगे, 0 1, बाकी को 0 से लेके 1 तक रेंज बना लेंगे। ठीक है, इसी तरह से आपका थर्ड वाले सबनेट के लिए हो जाएगा थर्ड वाला ये है, थर्ड वाले के लिए 1 0, ठीक है, फिक्स हो जाएगा, और 0 से लेके 1 तक हम रेंज डिफाइन कर लेंगे। यहाँ पे 1 1 फिक्स कर देंगे और 0 से लेके 1 तक रेंज डिफाइन कर देंगे। तो जितना भी आपको जितने पार्ट्स में सबनेट को डिवाइड करना है, उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ बिट्स होस्ट आईडी पार्ट में से सेलेक्ट कर लेनी होगी। जैसे कि मान लीजिए आपको 8 सबनेट बनाना है, 8 को हम लिख सकते हैं 2^3, यानी 3 को हम 3 बिट हम ले लेंगे होस्ट आईडी पार्ट में से एज अ सबनेट बिट। ठीक है, सबनेट बिट की तरह हम 3 बिट को हम ले लेंगे होस्ट आईडी पार्ट में से। तब क्या हो जाएगा, इसमें रेंज आ जाएगी 0 0 1, ठीक है, 0 1 0 0 1 1, इसी तरह से आपका 1 1 1 तक आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी बिट्स इतना आप रिजर्व कर लेंगे, इस हिसाब से आप सबनेट को बांट लेंगे। तो ये है आपका सबनेटिंग। इस तरह से हम सबनेटिंग को परफॉर्म करते हैं किसी भी नेटवर्क के लिए। किसी भी नेटवर्क को हमें कितना भी बड़ा नेटवर्क हो, उसको स्मॉल नेटवर्क में हमें बांटना है तो हम सबनेटिंग करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।